Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nana Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो है हमारा जो न्यू सिलेबस है इसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसका टाइटल है हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा। स्टूडेंट्स जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी उसे हम अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने दुनिया में मौजूद जितने भी जानदार थे उन सबको दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। एक का नाम हमारे पास किंगडम प्लांटी था और एक का नाम किंगडम एनिमेलिया था। तो वो जो इसका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसी को हमने यहाँ पर डिटेल से स्टडी करना है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं आए टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब कभी भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तकसीम करते हैं तो उसकी ना कोई बुनियाद होती है, कोई पैमाना होता है, कोई कसौटी होती है जिस पर हम चीजों को परखते हैं। जो चीजें उस पर खरा उतरती हैं उनको हम एक तरफ रख देते हैं, जो उस पर खरा नहीं उतरती उनको हम एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मैंने क्लास में फर्स्ट करें मैंने दो ग्रुप्स बनाने हैं, अगर तो उस ग्रुप्स बनाने के लिए मेरे पास कोई क्राइटेरिया होगा तो मैं ग्रुप्स बनाऊंगा ना। मैं कहूंगा कि जिसकी उम्र जो है वो 12 साल से कम है वो एक तरफ आ जाए, 12 साल से ज्यादा वाले एक तरफ चले जाए। मैं अगर मार्क्स को ले लूंगा जिसके मार्क्स 50 में से 25 से कम है वो एक साइड पे आ जाए, जिससे 25 से ज्यादा एक साइड पे आ जाए। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जो था वो हम लेते हैं, ठीक है, जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब अरस्तू ने दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी तो उसका क्राइटेरिया क्या था स्टूडेंट्स? उसका क्राइटेरिया जो था वो ये था कि खुराक का तैयार होना, ठीक है, फूड प्रिपरेशन। ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, क्या ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को तैयार करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ्स। किसे कहते हैं? ट्रॉफ। जो ट्रॉफ है ना ये खुराक से मुंसलिक है, फूड से मुंसलिक है, ठीक है। हम इसे पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर। ये तो आप इस तरह देखें, ट्रॉफ कहते हैं फूड से रखें, ऑटो का मतलब खुद। ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। और वो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे। और ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते बल्कि वो दूसरे जानदारों पर मुनहसिर हैं अपनी खुराक को तैयार करवाने के लिए और उनसे तैयार शुदा खुराक है उसको हासिल करते हैं, ऐसे तमाम जानदारों को हम हेटरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? हेटरोट्रॉफ्स का हम नाम देते हैं। तो मेरे साथ देखिए, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार दैट कैन नॉट प्रिपेयर जो कि तैयार नहीं कर सकते ओन का मतलब होता है अपनी, फूड कहते हैं खुराक को, जो कि अपने खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में फर्क करें, तो आपको पता होना चाहिए। द ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार दैट कैन जो सकते हैं प्रिपेयर तैयार देयर ओन फूड, ओन का मतलब होता है अपनी, ठीक है, देयर ओन अपने खुराक को तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे खुराक तैयार करने से क्या मुराद है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग ऑटोट्रॉफ्स हैं कि हेटरोट्रॉफ्स हैं? अब आप लोग सोचेंगे अच्छा हम किचन में जाते हैं हम खाना खुद ही बना लेते हैं तो हम जो है ऑटोट्रॉफ्स। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, खुराक तैयार करने से मुराद ये नहीं है। खुराक तैयार करने से मुराद वो बेसिक चीज जिससे हम गजा हासिल करते हैं, जिस तरह सब्जियां हैं। अब सब्जियां हम खुद तो नहीं ना बना सकते कि ये कोई जादू हुआ और हमने सब्जियां बना ली, ऐसा तो नहीं ना होता। सब्जियां कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। पौधे कैसे बनाते हैं? जमीन से वो पानी को लेते हैं, मादनियात को लेते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, हवा को इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है वो जो है उससे सब्जियां तैयार होती हैं। फिर उन सब्जियों को दूसरा, देखिए ना, हम खुराक में क्या खाते हैं? सब्जियां या गोश्त, ठीक है, या दालें, ठीक है, दालें भी सब्जियों में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो सब्जियां हैं हमारे पास, ठीक है, ये तो सूरज की रोशनी में अपने खुराक को खुद तैयार कर रही है। और दूसरा जिनका हम गोश्त खाते हैं वो खुराक को कहाँ से हासिल कर रहे हैं? वो भी तो उन्हीं सब्जियों से हासिल कर रहे हैं। हम गाय खाते हैं, भैंस खाते हैं, बकरी खाते हैं, ठीक है। अब वो जो है वो भी तो वही खा रहे हैं, ठीक है, वो घास फूस खा रहे हैं, वो भी तो पौधे हैं ना जो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम, ठीक है, जो या तो खुद तैयार, या तो वो जो खुराक है ना उसको खुद तैयार करेंगे, नहीं तो वो दूसरे जानदारों पर मुनहसिर होंगे अपनी खुराक तैयार करने के लिए। समझ आ रही फ्रेंड्स? ऐसे तो हम क्या हुए? हम हेटरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। हम पौधों से खुराक लेते हैं, हम दूसरे जानदारों से खुराक लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स का कॉन्सेप्ट है। हम इसको देखते हैं, हमारे पास अरिस्टोटल ने, ठीक है, इट इज द अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का मतलब होता है अर्ली, इब्तदाई को कहते हैं। अर्लीस्ट जो सबसे पहले वाला क्लासिफिकेशन का जो निजाम था वो ये था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन व्हिच जिसमें ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों को क्लासिफाई का मतलब तकसीम किया गया था इन टू किंगडम्स, दो बड़े किंगडम्स के अंदर,
ठीक है, ये हमारे पास सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का निजाम था। इसके अंदर दुनिया भर में मौजूद जितने भी जानदार थे उनको दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था। एक का नाम था किंगडम प्लांटी और एक का नाम था किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। अब ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते थे, क्या ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते थे, उन्हें ऑटोट्रॉप्स का नाम दिया गया और उन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया। जबकि ऐसे तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते थे, उन्हें किंगडम एनिमिलिया में शामिल कर दिया गया और उनको किसका नाम दिया गया? हेट्रोट्रॉप्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया स्टूडेंट? हेट्रोट्रॉप्स का नाम दिया गया। अब स्टूडेंट उस वक्त हमारे पास आज पढ़ते हैं, आज हमारे पास 5 बड़े किंगडम्स हैं। कितने बड़े किंगडम्स हैं? 5 बड़े किंगडम्स हैं। कौन कौन से 5 बड़े किंगडम्स हैं हमारे पास? एक है प्रोकैरियोट जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ना कोड ध्यान में रखना है। हम ना अगले चैप्टर में इसको ऐसे डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है, हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर ना यहाँ पर 2 लफ्ज इस्तेमाल होंगे। एक है प्रोकैरियोट और एक हमारे पास है यूकैरियोट। क्या है? मेरे साथ पढ़े, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। स्टूडेंट्स अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि ऐसे जानदार, ठीक है, जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। देखें अक्सर बच्चे जब न्यूक्लियस का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो अक्सर बच्चे इस न्यूक्लियस को केमिस्ट्री के न्यूक्लियस के साथ जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री का न्यूक्लियस अलग है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सेल का न्यूक्लियस है, जिंदा जानदार का न्यूक्लियस है। समझ आ रही है? ये जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है ना, उसका न्यूक्लियस है। उसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटॉन्स होते हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है, विरासती मादा होता है, जिसके अंदर सारी मालूमात जो है मौजूद होती है। तो ऐसे तमाम जानदार जिसमें वो न्यूक्लियस ना हमें वाज़ेह नजर नहीं आता, हमें न्यूक्लियस वाज़ेह नजर नहीं आता, इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोकैरियोट। और ऐसे तमाम जानदार जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, इनको हम कहते हैं यूकैरियोट। क्या कहते हैं? यूकैरियोट। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऐसे तमाम जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनको हम प्रोकैरियोट का नाम देते हैं। और ऐसे तमाम जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इनको हम यूकैरियोट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो कौन से जानदार हैं आखिर जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता? उसमें 2 ही है हमारे पास कैटेगरी। स्टूडेंट्स इनको हम नाम देते हैं आर्की, ठीक है, आर्की, और एक को हम नाम देते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। अब ये 2 जानदार हैं जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एक हमारे पास आर्की और एक हमारे पास बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स ये आर्की क्या है? ये हमारे पास ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना 4 अरब साल पहले जो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं जिनसे जिंदगी शुरू हुई थी। ठीक है, ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया था, ये वो वाले बैक्टीरिया। आर्की ये भी बैक्टीरिया, दोनों हैं बैक्टीरिया। आर्की क्या है? पुराने बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरिया कह रहे हैं ना, इसको हम जो है वो अभी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली का मतलब है कि लाखों साल पहले, वो तो अरबों साल पहले थे, ये लाखों साल पहले के बैक्टीरिया हैं, इनको हम बैक्टीरिया कह रहे हैं। ये हमारे पास आर्की है और ये बैक्टीरिया है। अब इनको हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो अभी वाले बैक्टीरिया हैं ये पिछले वाले बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है। क्या है? मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज दोनों के अंदर कॉमन है, और वो क्या है? इन दोनों के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसी वजह से हम दोनों को क्या कह देते हैं? प्रोकैरियोट कह देते हैं। और स्टूडेंट्स यूकैरियोट में हमारे पास बाकी जितने भी जानदार हैं, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या है? यूकैरियोट्स हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजीज आपने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनमें हमारे पास एक आर्की आता है और एक बैक्टीरिया आता है। यूकैरियोट हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इनमें हमारे पास जो है बाकी तमाम जानदार आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हुआ क्या? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स मतलब वो जानदार जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कौन कौन से? बैक्टीरिया और आर्की। ठीक है, बैक्टीरिया और आर्की और फंजाई। और कौन? फंजाई। ठीक है, फंजाई किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आपने अक्सर देखा होगा ये ब्रेड के ऊपर ना, ब्रेड खराब हो जाती है ग्रीन कलर के, इसके ऊपर ना, ठीक है, ग्रीन कलर जिसे हम कहते हैं उल्ली लग गई है पंजाबी में, ठीक है, या काई से कहते हैं, तो वो फंगस है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास होता क्या है? जो प्रोकैरियोट्स हैं और फंजाई हैं, ठीक है, वो मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, वो भी किंगडम प्लांटी का हिस्सा थे। स्टूडेंट्स ये मशरूम्स आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है, इस तरह के हमारे पास ना मशरूम्स होती हैं। ये भी हमारे पास जो पिज्जा के ऊपर भी लगती हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये भी किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं। तो किंगडम फंजाई हमारे पास एक अलग सी किंगडम है जिसके अंदर लाखों जानदार मौजूद हैं। ठीक है, एक अलग सी किंगडम है हमारे पास, और इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर ये है क्या, इसके अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं। तो भी आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो किंगडम प्लांटी है हमारे पास, जो प्लांटी था ना ऑटोट्रॉप्स, इसमें किसको किसको शामिल किया गया? इसमें प्रोकैरियोट्स को भी रख दिया अरिस्टोटल ने। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब वो तमाम जानदार जो अपने खुराक को, ठीक है, जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ऐसे तमाम जानदार अपने खुराक को खुद तैयार करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो खुराक को खुद तैयार नहीं करते उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं।
और ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स, और जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स को और फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर शामिल कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे तहकीक होती, रिसर्च होती गई, तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि इस किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी जो खसूसियात हैं वो किंगडम एनिमेलिया से भी मिलती हैं और किंगडम प्लांटी से भी मिलती हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास कुछ जानदार ऐसे हैं जो किंगडम प्लांटी में रख तो दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो खसूसियात हैं वो किंगडम प्लांटी से भी मिलती हैं और किंगडम एनिमेलिया से भी मिलती हैं। और बहुत सारे जो टेक्सोनोमिस्ट थे स्टूडेंट्स, क्या है लफ्ज ये टेक्सोनोमिस्ट, टेक्सोनोमिस्ट मतलब वो साइंसदान जो कि क्लासिफिकेशन, जानदारों की दर्जाबंदी, जानदारों को क्लासिफिकेशन करते हैं ना। टेक्सोनोमी मैंने आपको बताया था, टेक्सोनोमी क्या है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को तकसीम करते हैं। क्या करते हैं, जानदारों को तकसीम करते हैं, ठीक है। उनकी आपस में जो सिमिलैरिटीज होती हैं, एक जैसी खसूसियात होती है और उनमें जो मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं इस बिना पर, तो वो जो टेक्सोनोमी के जो माहिर लोग थे, टेक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने एतराज करना शुरू किया कि भाई क्यों ऐसे जानदार जो है वो रखे गए हैं प्लांटे के अंदर, अब उनको यहाँ पे क्यों रखा, उसको किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा, ठीक है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ना टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दैट, टेक्सोनोमिस्ट ने देखा इस सिस्टम को अनवर्केबल, अनवर्केबल का मतलब है चल नहीं सकता, ये सिस्टम में काम नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों काम नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्टूडेंट्स ये देखिए यूनी टर्म है आपके पास, यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है, सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार। हमारे पास एक सेल वाले जानदार है ना, जो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मतलब ऐसे तमाम जानदार जिनका जिस्म जो है वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्या है, बैक्टीरिया है, वो उनका बैक्टीरिया हमारे पास एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन इस तरह हमारे पास ये है, अब ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये यही बैक्टीरिया है, अब ये एक ही सेल है इसका, ठीक है। तो ऐसे जानदार इसका जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इसी तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लीना। क्या नाम है स्टूडेंट्स, यूग्लीना। यूग्लीना हमारे पास इस तरह का एक जानदार होता है, इसको हम इस तरह से शेप इसकी ड्रॉ करते हैं, ये, और फिर इसकी ना छोटी सी टेल होती है, ये यूग्लीना होता है। अब वो कहते हैं यूग्लीना है ना जो, ठीक है, ये इसके अंदर क्या आता है, ये क्यों खास है, क्योंकि इसके अंदर एनिमल, जानवरों की तरह की और पौधों की तरह दोनों की खसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हैव बोथ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। और पौधों की तरह की खसूसियात इसके अंदर स्टूडेंट्स कौन सी हैं, पौधों की तरह की खसूसियात इसके अंदर ये है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स देखें, क्लोरोफिल फिर एक नया लफ्ज है आप लोगों के लिए, जो जो नए लफ्ज आते हैं आप उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्लोरोफिल क्या होता है। स्टूडेंट्स क्लोरोफिल है ना जो, ये पौधे के अंदर ग्रीन कलर देता है, क्या देता है, ग्रीन कलर देते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं हमारे पास एक पिगमेंट है, पिगमेंट मतलब एक ऐसी चीज जो रोशनी को जज़ब करती है, ठीक है। क्लोरोफिल आप क्या लिखे, ठीक है, आप लिखे क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट दैट गिव्स, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, जो कि पौधों में फोटोसिंथेसिस करवाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये लिख लें, आप लिखें बुक पे, नोट डाउन कर लें, क्लोरोफिल क्या है, a green pigment that carry out photosynthesis in plants। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे पास तमाम जानदार जो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स के अंदर रखते हैं। तो वो अमल जिसके अंदर पौधे अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम नाम देते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है तैयारी। वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक को तैयार करते हैं, और वो जो रोशनी को जज़ब करने का काम है ना वो क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। तो आपको क्लोरोफिल की समझ आ गई है ना। क्लोरोफिल मतलब एक ऐसी ग्रीन चीज है, ठीक है, जो कि सूरज की रोशनी को जज़ब करती है और उसको जज़ब करने के बाद खुराक तैयार करती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है ये जानवरों के अंदर, हमारा कलर तो ग्रीन नहीं होता, आपने देखा हो पत्तों का कलर ग्रीन होता है, क्यों होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। अब हमारे एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। तो एक जो इसके कैरेक्टर था ना क्लोरोफिल, वो प्लांट लाइक था। अब एनिमल लाइक कैरेक्टर्स कौन से थे स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान से देखें, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस। डार्कनेस स्टूडेंट्स कहते हैं अंधेरे को। अब होता क्या था, यूग्लिना को जब देखा गया ना, वो दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी होती थी वो पौधों की तरह लगता था, मतलब वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर रहा है, हमें लगता था ये ऑटोट्रॉफ है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता था, डार्कनेस होती थी, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती थी, तो वो क्या करता था, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद जानदारों को खाना शुरू कर देता था। जो छोटे छोटे जानदार होते हैं ना, ठीक है, इर्द गिर्द मौजूद जो छोटे छोटे जानदार, उनको वो क्या करना शुरू कर देता था, खाना शुरू कर देता है। अब जाहिर सी बात है ऐसा जानदार
जो कि दूसरे जानदारों को खाता है, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफ। क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ। तो हमारे पास ये जो यूग्लिना फॉस्फेटिक ये पड़ा है, एक जानदार पड़ा है, ये एक मॉलिक्यूल पड़ा है, इसको क्या करना है, इसने जज़ब करना शुरू कर देना, अपने अंदर लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो क्या था, उसके पास जो एनिमल लाइक कैरेक्टर था वो क्या था, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस। मतलब डार्कनेस के अंदर वो क्या करता था, ठीक है, डार्कनेस जो था उसके अंदर, अंधेरे के अंदर वो जो था वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करता था, बल्कि वो दूसरी चीजों से खुराक हासिल करता था। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मोड, मोड का मतलब होता है तरीका, हेट्रोट्रॉफ मतलब जिसमें अपने खुराक को खुद तैयार नहीं किया जाता, दूसरों से हासिल किया जाता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत को, खुराक हासिल करने को। तो अंधेरे में जो उसका खुराक हासिल करने का तरीका था वो ये था कि वो दूसरे जानदारों से हासिल करता था। एक ये इसका देखिए ना, हम देखें ना, पौधा है जो वो दिन के बाद खुराक को तैयार करता है, वैसे नहीं कि पौधा रात को किसी दूसरे जानदार को खाना शुरू कर देगा, वो रात को खुराक तैयार नहीं करता, फिर सुबह उठ के जो है वो खुराक तैयार करता है। सूर्य की रोशनी सुबह, जो सुबह होती है ना, तो जब नया सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी को इस्तेमाल करते हुए दोबारा खुराक तैयार करते हैं। ये पौधे हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं था। तो साइंसदानों ने सवाल उठाया कि भाई इसको किंगडम प्लांटी में क्यों रखा है। और एक दूसरा बहुत बड़ा जो था, जो फर्क आ रहा था इसमें, वो ये था कि लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को। हमारे पास पौधे का जो सेल इस तरह से होता है, ये पौधे का सेल है, इसके बाहर ना इस तरह से एक मोटी दीवार मौजूद होती है, इस तरह से। अब हमारे पास एक मोटी दीवार है, इसको हम नाम देते हैं सेल वॉल, मतलब सेल की दीवार। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एनिमल्स के अलावा, किसके अलावा, एनिमल्स के अलावा हमारे पास बाकी तकरीबन तमाम जानदारों के अंदर ये सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। हमारे अंदर भी सेल वॉल मौजूद नहीं है, क्योंकि हम भी किंगडम एनिमेलिया का हिस्सा, हमने पढ़ा था ना जब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन देखा था, हम भी किंगडम एनिमेलिया का हिस्सा है, हमारे अंदर भी सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो जितने भी एनिमल्स हैं इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, ठीक है, फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन हमारे पास एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जब हमने यूग्लिना को देखा तो इसके बाहर भी कोई सेल वॉल मौजूद नहीं थी। तो अब इसके दो बहुत बड़े कैरेक्टर्स थे जो कि किससे मिल रहे थे, हमारे पास एनिमल से मिल रहे थे, और एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर था वो पौधों से मिल रहा था। तो बहुत सारे साइंसदानों ने एतराज किया कि भाई इसको जो थे वो किंगडम प्लांटी के अंदर क्यों रखा है, अगर इसको किंगडम एनिमेलिया में रख देते तो फिर साइंसदानों का एतराज था कि भाई इसको किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्यों रखा है। ठीक है, तो फिर क्या किया गया स्टूडेंट्स, हम जब इससे अगला 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो हम वहां पे देखेंगे कि इस मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। क्या मुतारिफ करवाया गया, 3 किंगडम, मतलब 2 के बजाय कितने किंगडम कर दिए गए, 3 किंगडम कर दिए गए। ठीक है, और ठीक है हम इसको आगे देखेंगे, वो 3 किंगडम कर दिए गए, और जो हमारे पास जो जानदार इसमें मसला कर रहे थे ना उसको उठाकर वहां पर डाल दिया गया। समझ आ रही है, ठीक है, तो इसमें ये गलती थी। सो सेपरेट किंगडम, किंगडम वाज प्रपोज्ड, पेश किया गया ऐसे जानदारों के लिए जो मसला कर रहे थे। स्टूडेंट्स ये इसमें एक खामी ये थी, एक डिफेक्ट था, ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपने ये लिखना, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स ये, दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर, ये जो सिस्टम था, ये क्लियर का मतलब है वाज़ेह, ठीक है, ये वाज़ेह नहीं कर रहा था, किसको वाज़ेह नहीं कर रहा था, द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब फर्क को वाज़ेह नहीं कर रहा था, किसके दरमियान फर्क को वाज़ेह नहीं कर रहा था, बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया ना, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनमें हमारे पास आर्की और बैक्टीरिया आते हैं, जबकि ऐसे तमाम जानदार जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। तो अब देखें ना हमारे पास यहाँ पौधे क्या हैं, प्लांट्स क्या हैं, हमारे पास बताएं मुझे पौधे, ठीक है, हमारे पास उनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बताएं, शाबाश, उनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो यूकैरियोट्स है। मैंने आपको भी बताया कि बैक्टीरिया और आर्की सिर्फ 2 प्रोकैरियोट है बस, कौन, बैक्टीरिया, बाकी सारे जानदार यूकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पर पौधे जो है वो तो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रोकैरियोट जो है बैक्टीरिया और आर्की वो भी इसी के साथ रख दिए गए। फंजाई भी हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, फंजाई भी क्या है, यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया आर्की बस ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सबके अंदर होता है। तो एक ही जगह पर एक किंगडम के अंदर वो जानदार पड़े हुए हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है, और वो जानदार भी पड़े हुए हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। समझ आ रही फ्रेंड्स, वो जानदार भी पड़े हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है, और वो जानदार भी पड़े हैं जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो ये जो फर्क था ना हमारे पास, साइंसदानों को ये भी मसला कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों है, प्रोकैरियोट जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं है उनको क्यों रखा गया है उन जानदारों के साथ जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो यही था कि जो सिस्टम था ये डिफरेंस मतलब फर्क को वाज़ेह नहीं कर रहा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स मतलब ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो अगला 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इसी लेक्चर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो बहुत आसान है। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।